फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एसेट्स कंपाउंडर्स। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अभी अभी आपने स्टार्ट करा है ट्रेडिंग करना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो ब्रोकरेज ऐप है वो ज़ीरोधा है। तो ज़ीरोधा का फंक्शन क्या है? ज़ीरोधा की वजह से आप अपने फ़ोन में भी जब चाहे तब ट्रेड कर सकते हैं। ज़ीरोधा की अपनी ऐप है काइट, KITE काइट, तो उसको आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी चाहें जब मर्जी ट्रेड कर सकते हैं। तो काइट और ज़ीरोधा ऐप के अंदर कुछ टर्म्स ऐसे यूज होते हैं शायद जिनका मतलब आपको पता नहीं होगा, तो आज हम उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है CNC, उसके बाद MIS, उसके बाद नॉर्मल। तो CNC में क्या होता है? CNC जो है एक प्रोडक्ट टाइप है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम CNC का यूज़ करते हैं। तो CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी का हम यूज़ कैसे करते हैं? तो CNC का यूज़ होता है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए। मतलब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए या ओवरनाइट के लिए स्टॉक्स को अपने पास रखना चाहते हैं, ऐसे उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप CNC का यूज़ करते हैं। CNC आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई शेयर होल्ड करके रखना चाहते हैं या एक दिन से ज़्यादा अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो CNC का हम यूज़ करते हैं। तो CNC में क्या होता है? CNC में आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ नहीं होती। मतलब आप एक दिन से ज़्यादा भी शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। मतलब दूसरा उसका ये हुआ कि शॉर्ट सेलिंग के लिए CNC नहीं होता है। आप जब तक चाहें अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप CNC के अंदर सेम डे पे बाय और सेल करते हैं तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग माना जाता है और आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो फिर इंट्राडे के अकॉर्डिंग कटते हैं। उसके बाद दूसरा है MIS। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो MIS किस लिए यूज़ होता है? MIS होता है इंट्राडे के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि MIS इंट्राडे के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आप सेम डे शेयर को बाय या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम MIS का यूज़ करते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि MIS में आपको जो है शेयर का जो एग्जैक्ट प्राइस है वो पे नहीं करना होता, आपको मार्जिन प्राइस जो है वो पे करना होता है। लेकिन MIS में क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड नहीं कर सकते, शेयर को होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपने कोई शेयर बाय किया है MIS में, MIS का मतलब वही इंट्राडे है, तो इंट्राडे के लिए आपने अगर कोई शेयर को बाय किया है तो आप मार्जिन पे तो बाय कर सकते हैं लेकिन आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपने सेल नहीं किया है तो आपकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। यानी कि जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है तो अपने आप ही जो आपका जो शेयर है वो जो है वो सेल हो जाएगा। मतलब लेकिन आप होल्ड नहीं कर सकते उसको। तो आपको इस चीज़ में MIS में ध्यान रखना होता है कि आपने अगर मार्जिन पे कोई शेयर बाय किया है तो आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा डे एंड तक। तो ये होता है MIS। उसके बाद हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल क्या है? इज़ यूज्ड फॉर ओवरनाइट ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ओवरनाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल ऑप्शंस का। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं और आप नॉर्मल प्रोडक्ट जो टाइप है वो यूज़ कर सकते हैं डेरिवेटिव्स में यूज़ कर सकते हैं टू कैरी योर पोजीशन टिल एक्सपायरी तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। कौन से ऑप्शन में? नॉर्मल ऑप्शन में। तो ये होता है नॉर्मल ऑप्शन। इसमें आपको इंट्राडे वाले लेवरेज नहीं मिलते हैं। मतलब कि आप इसको क्यों यूज़ करते हैं? डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टाइप है नॉर्मल टाइप, जो आपका ये नॉर्मल एक प्रोडक्ट टाइप है, ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए होता है। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग फॉर करेंसी यू कैन से। और नॉर्मल इसलिए भी यूज़ होता है ताकि, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि जो नॉर्मल टाइप होता है हमारा वो हम लोग होल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी तक के लिए हम जब शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं
इसमें, तो हम नॉर्मल प्रोडक्ट टाइप यूज़ करते हैं। तो इतना ही था ज़ीरोधा काइट, ज़ीरोधा के बारे में। ज़ीरोधा में जो ऑप्शंस होते हैं, मतलब काइट ऐप के जो ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी। अभी हम कुछ इन वीडियोस में यही सब कवर करने वाले हैं। जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं और ट्रेड कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है इन सब ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस को कैसे कैसे इसमें यूज़ करना है, जो भी काइट ऐप में ऑप्शंस दे रखे होते हैं, तो देखते रहिए वीडियोज़ अगर आप सब ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं। Thank you.